अनुसार जहाँ 2 या 3 उपस्थित है वहाँ हाजिर हूँ, इसलिए अपन शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। सारे आशीषों के देने वाले हमारे जीवित महान समर्थी परमेश्वर पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं हम तक की हर एक आशीषों के लिए संभाले जाने के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी, जिसमें हम थोड़ी देर आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारी हर एक बातें आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो और आप ही हमारे अगुवा हो। ऐसे में हमसे दया चाहते हैं, जितने लोग जुटे हैं सभी इसमें आशीषित हो सके, आप हमारी सहायता करें। और प्रभु जी, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उनकी भी आप सहायता और अगुवाई करें। और प्रभु जी, शुरू से लेकर अंत तक कोई भी बाधा रुकावट ना आने पाए, ऐसे में आपसे दया चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए दया करके ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे, कोरसेस। कुछ कोरसेस को गाएंगे। हट गया, हट गया, हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। हट गया, हट गया, हट गया मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सब गुनाह मिटते हैं खून के चश्मे में। हालेलुया, हट गया, मिट गया, धुल गया मेरे सब गुनाह का बोझ धुल गया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मेरी बाती में तेल दे प्रभु, मेरी बाती में तेल तू दे। हालेलुया, मेरी बाती में तेल दे प्रभु, तेरे आने लूं मैं दूं ज्योति। गाओ सना, गाओ सना, गाओ सना राजा यीशु की। गाओ सना, गाओ सना, गाओ सना राजा यीशु की। Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray, hallelujah. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I am a C, I am a CH, I am a CHRISKIN.
C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. For I have CHRIST in my NCERT, and I shall LIVEETERNALL1. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य है तू। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य है तू। मेमने के लहू से छुड़ाया है हमें, आत्मा को आजाद किया। आदर के योग्य और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य है तू। Worthy of honor and worthy of praise, glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. He has redeemed me from the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down.
the sun goes down. Serve him, serve him. Serve him in the morning, serve him in the noontime. Serve him, serve him. Serve him when the sun goes down. आप सभी को भी अवसर है, यदि आप भी कोरसेस को गा के प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो, या कोई भी गीत। मैं भी एक गीत गाना चाहूंगा। मेरा पूरा परिवार आज दिखाई दे रहा है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सबसे पहले तो भरा भरा लग रहा है, चाहे कितने भी लोग हों, जितने लोग हैं ऐसे लग रहा है भर गया अब घर। तो प्रभु बाकी आने वालों के लिए भी सहायता करे। गीत के बोल हैं, बहता दरिया यीशु मेरा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता, साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता, साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचा ये दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, इर्म से पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचा ये दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु की महिमा हो। और कोई गीत गाना चाहते हैं? और रूनी, हम लोग परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं। हम लोग की आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल बढ़िया। कलवरी के पास खड़ा हूँ, की धारा देखता जा। तेरे पाप का यही नाम दिया है मसीह यीशु ने। हर आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। खुदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। यहोवा सब तेरे लिए, तूने भी
उससे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू पास उसके, हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे, नादान तू जाता कर विश्वास और चश्मे में नहा, सारे दाग मिटा पापों के, रहेगा आराम और खुशी से, हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे, जल्दी रात गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे, कब्र का तोड़ कर ऊपर गया भेजा रूहे का, तुम भी प्यार में जल्दी आता है, हो तैयार मिलने को उससे, हर एक आँख उसे देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर की महिमा हो। बड़ी मामा और रूनू भैया को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और हम भी एक और गीत गालेंगे प्रभु की महिमा में, जब तक और लोग जुड़ते हैं। चल। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु
शुभ नाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, शुभ नाता आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा के तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। एक और गीत हम गा लेंगे। धीमी एक धीमी आवाज़ आ रही है, सूली से सूली से सूली से, गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। पास आओ मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें Recording in progress. एक नया मन आवाज़ आ रही है, सूली से सूली से सूली से, दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ देता हूँ देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज़ आ रही है, सूली से सूली से सूली से सूली से सूली से सूली से। तो जितने लोग नए जुड़े हैं उन सबका इस संध्या की आराधना में स्वागत है। और यदि कोई और प्रभु के गीतों को गाकर महिमा करना चाहते हैं तो उनको अभी अवसर होगा। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। यहाँ बारिश हो गई है, इंटरनेट कनेक्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो लेट ज्वाइन किए। प्रभु हमारी स्थितियों को जानता है, अपने हाथों में लेकर देर से। और बेटा भी नांदगांव चला गया था स्कूल के काम से, परंतु हम आनंदित होकर एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमी पर जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लाउदार, फिर दिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया लाउदाया, फिर दिया जहान को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा वो हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर जिंदा वो हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक एक पद पूरा बाइबल के पदों का मैं याद कर रहा था कि ये लाइन कहाँ पे लिखा है, ये लाइन कहाँ पे लिखा है, और पूरा परमेश्वर के वचन पर आधारित ज्ञान आधारित गीत जो है, गीतकार जब लिखता है ना तो गाने के समय बड़ा आनंद आता है। तो सारी बातों में पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर समय फिर से हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम सब इस बात एकत्र होकर अपने प्रभु की महिमा, बड़ाई, स्तुति और प्रशंसा कर सके। शुरू में मैं थोड़ा निराश सा हुआ कि देर हो गया, कैसे मेरे प्रिय नहीं जुड़ रहे हैं, पर प्रभु ने सहायता की आप सबों की, हमारी भी,
और हमारे उत्साह को बढ़ाया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। समय तो काफी हो गया, इसलिए मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि यदि कोई मतलब पद जो वो बच्चे याद करके आए हैं, पदों को अवश्य रखें। मैं यहाँ से शुरू करूंगी। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से चलकर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। मत्ती 17 का 19 और 20। Proverbs chapter 4 verses 14 to 16. Do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of evil. Avoid it, do not travel on it. Turn away from it and pass on. For they do not sleep until they have done evil, and their sleep is taken away unless they make someone fall. Thank you. यिर्मयाह 4:3, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। पहला शमूएल 16 का 7। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थी 5:17। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग मीटिंग में जुड़ने से पहले, कल मेरे को यहाँ VBS चल रहा है, तो डिवोशन लेना है। और डिवोशन में मुझको यही पद दिया गया है कि इस पद पे प्रकाश डालूं बच्चों की आशीष के लिए। और ये दोनों बच्चों को लेकर मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझको क्या बोलना है। ये बच्चे इसी पद को याद किए हैं, और सचमुच में मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। जब इसको मैं पूरा तैयार कर रहा था, तो पुरानी बातें मेरे जीवन में क्या क्या है, और पुरानी बातों को बीतना है। अब वो देखो सब नई हो गई, तो कौन कौन सी बातें मेरे जीवन में नई हो गई, इसको मैं अच्छे विस्तार से बच्चों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि प्रभु ने जो मुझे दिया है, बच्चे सुनकर आशीष को प्राप्त कर सके। और कोई है जो वचन बोलना चाहते हैं? हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। भजन संहिता 119 पद 33। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। भजन संहिता 119 का 19। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों तुम्हारे पिता की ओर स्वर्ग में है बढ़े। मत्ती का 16 वचन। आप सबों को जय मसीह की। मैं बोलूंगी भजन संहिता 9 का 10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रभु के सुंदर वचन पर आशीष हो। आमीन। तो वचन के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर वचनों को याद करके रखने के लिए। और मुझे एक माइक से 2 बहन एक साथ बोले एक ही पद को, और एक जगह से
दो बहनों की आवाज हम लोग को आई, तो सब बहन लोग एक साथ हैं भाई आज। प्रभु को धन्यवाद हो। और चाचा जी को अवसर है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो बच्चों को आगे करते हुए मैं वो पद याद कराया था, तो जब बच्चे बोले तो मैं खुश हुआ कि ये पद कल के डिवोशन के लिए मुझको दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा बोला। परंतु आज जब मैं भजन संहिता 20 पढ़ रहा था, तो वही बातें जो कई हमारे प्रिय लोग इस पद को बोल चुके हैं, उसको मैंने ध्यान किया। भजन संहिता 20 7, 8 और 9 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। और 8 पद में लिखा है, जो घोड़े और रथ पर भरोसा रखते हैं उनका क्या हाल होता है। 8 पद में लिखा, वे तो झुक गए और गिर पड़े। जिनको इन पे भरोसा है ना, घोड़ा अपनी बुद्धि, अपना समाज, अपना ज्ञान, और घोड़ा और रथ युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यदि इन पे भरोसा रखेंगे तो वे झुक गए और गिर पड़े। परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। उनकी क्या स्थिति है? यहाँ लिखता है, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। कैसा अद्भुत बात। हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो प्रेरितों के काम में तुरंत में है क्या, किनको परमेश्वर कैसे चुनता है, मूर्ख को ज्ञान मान को लज्जित करे। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और फिर से 9 पद में निवेदन है यहाँ कि हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। और सचमुच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, हमेशा जागता है और करता रहता है। तो कोई तो है, उसको पुकारे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई नहीं, एक भी नहीं परमेश्वर को पुकारने वाला। तो कहीं मेरी और आपकी गिनती इनमें तो नहीं है, एक भी नहीं, कोई नहीं। परंतु तो यहाँ पर हियाव के साथ को तो तुरंत जैसे ही प्रार्थना करते हैं, आमीन बोलते हैं, उत्तर मिल जाता है। कईयों के लिए वेट करना पड़ता है और कईयों को तो काफी यहाँ तक वर्ष निकल जाते हैं और वर्ष निकल जाने के बाद उत्तर मिलता है। और कईयों को तो उत्तर नहीं मिलता। उत्तर नहीं मिलता का मतलब ये है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को पूरी करता है। और जो हम मांगते हैं, मांगने वाले की स्थिति को परमेश्वर देखते हैं और उनकी स्थिति के अनुसार वो उत्तर देते हैं। तो पिता परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और हमारा हम में से प्रत्येक की ये गवाही हो कि प्रभु प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। ऑन कर माइक। तो चाचा जी को सुंदर गवाही के लिए और वचनों के प्रकाशन के लिए धन्यवाद। और यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो अभी गवाहियों का अवसर है। यदि आपके जीवन में प्रभु ने कोई काम किया या किसी वचन से आपको कुछ आशीष मिली है
तो उसको जरूर हम सबके साथ बांट सकते हैं, अवसर होगा। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया कि हम जिंदगी के मध्य में हैं और इस मीठी संगति को प्राप्त कर सके हैं। धन्यवाद देती हूँ कल के वचन की आशीष जो मुझे मिली, और बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने छोटू में होके हम तक अपनी बात को पहुंचाया। और इन बातों को हम लोग मनन ही कर रहे थे। जब छोटू से मेरी बात हो रही थी तो कभी भी वो पहले ही बोला, उसको पता भी नहीं था कि ये वचन बांटना है। और बहुत सारी जो बातें होती हैं, तो वो एक बात बोला जिससे मैं आशीषित हुई कि दीदी जो बातें मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी को वो ऐसा ये ऐसा, तो मैं दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने को कंट्रोल कर सकता हूँ। और उसकी बात से मैं भी सच बहुत आशीषित हुई। और कई बार जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग सीख रहे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वचन हम सीखते हैं वो सिर्फ ज्ञान ना बन जाए मगर हमारा जीवन बन जाए। क्योंकि ज्ञान सिर्फ बढ़ेगा तो वो सिर बड़ा होते जाएगा और हमारी बॉडी उसके साथ मूव नहीं करेगी, तो वो एक नॉर्मेलिटी है। और इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सुंदर तरीके से छोटू ने कल उन वचनों को रखा था, और इसको मैं भी अपने जीवन में जांच रही हूँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपनी आत्मा के द्वारा वो मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं। और मन, क्योंकि लिखा है ना कि परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है, और जब कभी भी कोई कन्वर्सेशन चलता है या फिर कोई भी ऐसी बात आती है, तो मेरे मन में जैसे ही कुछ नेगेटिव आने लगता, तुरंत आत्मा मुझे आगाह करता है कि मेरी दृष्टि तेरे मन पे है। मुंह से तो तू नहीं बोल रही, लेकिन मेरी दृष्टि तेरे मन पे है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि यही है जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारी दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। और जिस तरह से इजरायली लोग के लिए लिखा है कि सिर्फ वो लोग कुड़ाए थे खीरा, प्याज, टमाटर गंजने के लिए, है ना, मांस कैसा खाए, सिर्फ कुड़कुड़ा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और जब भी हमारे मन के अनुसार नहीं होता है तो ये कुड़कुड़ाहट आती है, और यही बात उनको उनके कनान देश में पहुंचने के लिए बाधक हुई थी। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, और जबकि बहुत ही थोड़ा समय है, और प्रभु तो जब आएंगे, लेकिन उनके साथ रहने के उस आनंद को, उस सुख को प्राप्त करें। आज गुल्लू से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोली बहुत सारी बातें चलती है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, जो मुझे पसंद नहीं आती है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन वो बोली कि प्रभु मेरे को एक चीज सिखा रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहूं। सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन मेरे मन का आनंद खत्म ना हो, प्रभु में आनंदित। और इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने फिर से अपने वचन के द्वारा से हमारी सहायता की है। और बहुत ही चौकसी से अब हम अपने जीवन को व्यतीत करें कि ये नहीं, हाँ हमको पता है, हम विश्वास करते हैं, हम वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई ऐसी बात जो प्रभु को पसंद ना आए और कहीं हम उस महिमा में जाने से वंचित रह जाएं। और विशेषकर ये लालसा रहे कि जैसा एक प्रेम लग जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो जैसे दिन रात वही ख्याल रहता है। तो इन वचनों से हम सच में प्रेम करें। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और उनकी आज्ञा है कि जब कभी मतलब सब चीज अच्छा है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आपके साथ है जो आपको हमेशा धोखा दे रहा है, आपको पता है कि अगला इंसान आपकी परवाह नहीं करता, क्या उस दशा में मैं प्रेम कर सकती हूँ? मेरे चाचा जी से भी ये बातें शेयर कर रही थी, और मैं इन बातों को सीख रही हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि
बहुत सारी कमजोरियां हैं, निर्बलताएं हैं मेरे जीवन में कि शैतान मेरे को मेरे मन में ऐसा लाता है कि बस अब शायद तू नहीं जाएगी वहाँ। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनका अनुग्रह बहुत बड़ा है। परमेश्वर पिता ने जो ये समय हमको दिया है, वो अवसर देते हैं, वो हमको क्षमा करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। तो इस निराशा से बचें, जब कभी भी कुछ ऐसा हो जाए तो इस निराशा से बचें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर करें। और छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में जैसे क्रोध, कई बार हमको लगता है अरे मैं तो क्रोध नहीं करती हूँ, लेकिन ये कई बार मुंह से नहीं होता लेकिन मन में हो जाता है। तो प्रभु को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इन बातों के द्वारा से प्रभु ने फिर से सहायता की और मेरी सहायता की, मुझे आशीषित किया। और छोटू के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं पहली बार उसके मुंह से सुनी और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई वचन को रख रहा है, जिस तरह से वो नॉर्मल बात करता है वैसे ही वो रख रहा था और मुझे बहुत आनंद हुआ। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए कि उसको ये अवसर मिला प्रभु की मर्जी में कि वो बाबू और अमन के द्वारा उन्होंने जो डिसाइड किया था और मैं आशीषित हुई, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बबली को सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। और सचमुच में बहुत ही मुश्किल होता है, जैसा वचन बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हम लोग को कोई रीजन चाहिए आनंदित होने के लिए, और अगर परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं होती है तो हमारा मन का आनंद एक तरफ, हमारे मन की शांति एक तरफ, और सब बहुत ही मुश्किल होता है। और प्रभु सहायता करे, जब प्रभु दया करेंगे तभी ये हो सकता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे ताकि हम उससे सामर्थ पाके हर एक कार्य को कर सकें, क्योंकि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर पिता से हो सकता है। तो गवाही के लिए धन्यवाद। और छोटू को सचमुच में कल मैं भी सुन रही थी और बहुत ही अच्छा लगता है। छोटू, मैं मनुष्यों की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर, लेकिन बोलना चाहिए ना, एक प्योर एट हार्ट लड़का है एकदम। मेरा भाई जरूर है, बोलेंगे अपने भाई की तारीफ कर रही है, लेकिन सच बात यही है कि वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। प्रभु उसको बहुत आशीष दे और अपने संगति में बढ़ाए। और बहुत बहुत सारी बातों में हम छोटी छोटी मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो छोटू की बातें सुनने से सही में वो हमेशा पॉजिटिव उसका वो रहता है, कभी भी नेगेटिव बात वो करेगा नहीं। आप उससे कुछ भी परिस्थिति, कोई भी समस्या के बारे में बात कीजिए, उसका एक ही जवाब रहता है, हो जाएगा दीदी, हो जाएगा दीदी, बोलता है, सब होगा दीदी, प्रभु कर देंगे दीदी। वो इसी तरीके से बातें करता है। तो प्रभु उसको और बढ़ाए और आत्मिक उन्नति में भी वो आगे बढ़ता चला जाए, और हर एक बातों में उस परिवार को प्रभु संभाले और बहुत सारी आशीष प्रभु की हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को भी अवसर है, यदि आप कोई वचन से या कोई भी अगर वंश शेयर करना चाहते हैं। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से कि पिछले दिनों जो के जॉन विक्टर भाई के लिए जो प्रेयर सब्जेक्ट था, जो कोविड पॉजिटिव थे, आईसीयू में थे, और 28 की रात को वो प्रभु में सो गए। और एक बहुत ही दुख का समय था और उसके कारण से मैं अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हूँ। और मैं इस गवाही को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि उसकी पत्नी, उनकी जो पत्नी है जिसको हम लोग नीनी नाम से जानते हैं, गाड़ी अंकल की बड़ी बेटी है, और वो एकदम टूट गई। और वो चूंकि वो बहुत ही प्यारा पेयर था, प्रभु का भय मानने वाले, एक दूसरे से प्यार करने वाले, आदर करने वाले लोग थे। मैं इस गवाही को इसलिए बता रही हूँ कि जब उसको अवसर मिला तो उसने बोला कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे अपने वचनों से संभाला है और उन वचनों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। और उसने इसी गवाही को रखा, फिलिपी 4:4 की प्रभु में सदा आनंदित रहो। सोचिए, उसका मन टूटा हुआ और लेकिन उसने इन वचनों को रखा। और मतलब मैं उससे एकदम बहुत आशीषित हुई कि प्रभु कैसे अपने लोगों को संभालते हैं, और बहुत से वचनों के द्वारा प्रभु ने उनको संभाला है। और जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो रोज बोलती कि बबली मेरे को नहीं पता मैं कैसे जी पाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर पिता मेरे साथ हैं, और जिस भी उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया है, और प्रभु मेरी सहायता करे। तो उस परिवार को प्रार्थना में उठाएंगे
निनी और उसके 2 बच्चे हैं। बेटा जस्ट निनी के समान है और बेटी अभी क्लास 9th में आई है। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उस परिवार में बहुत दुख है और मेरे से बहुत क्लोज है, एकदम एक बहन की तरह वो लोग यहीं भिलाई में रहते हैं और आना जाना और सुध ही लेते हैं हम लोग हमेशा मेरी। तो उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे वचन से संभाला। प्रभु को धन्यवाद देते। मतलब ऐसी स्थिति में जब उसका पति उससे दूर हो गया, लेकिन वो बच्ची ये गवाही दे रही कि प्रभु ने सब आनंदित रहा, वचनों से के द्वारा परमेश्वर ने संभाला। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। ये नेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है आज। बबली जब ये गवाही बता रही थी, रमेश गाडिया भाई हमारे, कोई परिचय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन पाया और भिलाई में उसने जीवन पाया। तो प्रभु में हम एक दूसरे के भाई होकर इतने अधिक जुड़ गए हैं और सचमुच में ये परिवार हमारा परिवार है। और मैं एक गवाही आज देना चाहता हूँ कि मैंने जब जीवन पाया तो मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे बड़े भाई हेम भाई भी जीवन पाए। और जीवन पाने के बाद एक एक करके जब मैंने देखा कि बालकों में कैसे आत्माओं को एक के बाद एक परमेश्वर बचा रहा, और जब मैं अपने सगे भाइयों को बुराई नहीं कर रहा हूं, प्रभु साक्षी है, अपने सगे भाइयों को अपनी आनंद और खुशी को बांटता था, तो मेरे सगे भाई मुझको वैसा स्वीकार नहीं किए जैसा प्रभु में जो जीवन पाए हैं वे मुझे स्वीकार। और सचमुच में जो प्रेम जीवन पाए हुए लोगों के साथ रहता है, ये शारीरिक लहू और मान से जुड़े हुए अपने सगे भाइयों से उतना प्यार मैंने देखा कि पता नहीं कर पाए। और जो जीवन पाए हैं उनको ऐसा टाइट एकदम नजदीक हम आ गए, और उसी का प्रतिफल है कि आज इतने सालों बाद जब फिर से एक जीवन पाए हुए लोग जो बालको, एनटीपीसी, कोरबा क्षेत्र, बिलासपुर, कटघोरा और पूरा छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि एमपी और अलग अलग प्रांतों में, और शेखर भाई की तो अद्भुत गवाही है कि वो पूरा इंडिया में विजिट करके बहुत सी आत्माओं को बचाए। ये बहुत वर्षों बाद जब हम मिले, पिछली बार पिछले महीना में एक दिन ठहराया गया है, तो एक दूसरे को देखकर इतना आनंद, अंदर से आनंद जो मिलती है वो अपने सगे लोगों से मिलने में, जो जीवन नहीं पाए हैं उनके साथ मिलने में उतना आनंद नहीं होता है। ये मसीही आनंद बिल्कुल अलग होता है। और इसी बात को जब रमेश भाई के दामाद जब एक्सपायर हुए, उन दिनों बबली हमारे घर में थी, और उसके दुख को मैं जब देखा कि वो नीनी के लिए इतना बोझ रखती है, इतना ज्यादा बोझ रखती है, और जब मैं उसको बार बार बोलता था प्रार्थना में, आप वचन तुम लोग अच्छा रखते हो, रखो, तो उसने एक वाक्य जो मुझसे बोल दिया कि चाचा इस वीक मैं अपने आप को संभाल नहीं पा, इसलिए चाचा अभी मेरे लिए मत बोलो वचन शेयर करने के लिए, ऐसा बोलती थी। और सचमुच में वो बहुत दुखित है। मैं नहीं जानता नीनी ज्यादा दुखित है कि बबली ज्यादा दुखित है। मुझको तो ऐसा लगता है कि नीनी से ज्यादा दुखित बबली है। और ऐसा रो रो के ये माँ बेटा
प्रार्थना किया करते थे जब वो आईसीयू में थे, वेंटिलेशन में थे, ऐसा प्रार्थना करते थे भिलाई के लोग। और जब प्रभु की इच्छा को बाद में जाने ना, तो काफी दुख हुआ उस भाई के बिछुड़ने से। परंतु हम सब प्रभु के लोग हैं। ऐसे विक्षोभ के समय जब हमारा प्रिय लोग संसारिक रूप से, मानसिक रूप से अवश्य दुखित होते हैं, परंतु आंतरिक रूप से हम आत्मा में दुखित ना। यही मैं बबली को कहना चाहता हूँ और मोनी को कहना चाहता हूँ और उसके थ्रू अपनी बेटी नीनी को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय लोग जब विदा होते हैं तो विछोह का दुख रहता है, परंतु आत्मा में दुखित नहीं होना चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे। यदि और किसी के पास गवाही है तो शीघ्रता से रखेंगे, अन्यथा हम वचन में जाएंगे। तो वचन शेयर करने के लिए पापा जी को अवसर होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इस समय को मेरे और आपके जीवन में जोड़ा कि कुछ क्षण हम अपने प्रभु की ओर अपने दृष्टि उठा सके। आराधना के इस भाग तक प्रभु ने मेरी और आपकी सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला कि हम कुछ क्षण प्रभु के चरणों में निकट बैठकर उसकी आवाज को सुन सकें। एक वचन पढ़ाना चाहता हूं मैं, नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन। नीति वचन 12 अध्याय उसका 11 वचन। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। तो वचन कहता है कि जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है, पर जो निकम्मों की संगति करता वो निर्बुद्धि ठहरता है। निर्बुद्धि ठहरता है। प्रभु सहायता करे। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सहायता करे इन वचनों पर मनन करने में, ध्यान करने में, और उसकी आत्मा की अगुवाई हमें मिले। हम अपनी रख सकते हैं और प्रभु अपनी आत्मा द्वारा उन बातों को मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट करे कि उसकी आत्मा के चलाए चलने का जीवन मेरे और आपके पास हो। तो आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं इस समय को आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा कि हम एक छोटे से झुंड के रूप में एकत्र होकर आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। आराधना के शुरुआत से लेकर यहाँ तक आपने हमारी सहायता की है प्यार प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विभिन्न विषय जो हमारे आए, आपने भी ध्यान धरकर सुना है। आपकी बड़ी दया चाहते हैं। वचन के भाग में आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपका पवित्र वचन है जो आपकी आप ही हमारे जीवन के लिए प्रकट करें कि आपकी भली और सिद्ध मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जान सकें। और प्यार प्रभु जी, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, इसलिए पूरे वातावरण को आपके हाथ में देते हैं। मेरे हर एक प्रियो के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण हो। अपनी आत्मा द्वारा मेरी सहायता करें प्यार प्रभु जी, कि हम सब आपकी भली मनसा को अपने जीवन के लिए जान सकें। अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद सहित दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए, दया करके ग्रहण। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन दिनों जो रोज हम
इस पारिवारिक आराधना में जुड़ते हैं और विभिन्न विषय मेरे और आपके सामने प्रभु रखता है और उन वचनों के आधार पर मैं और आप अपने जीवनों को देखते हैं, चेक करते हैं, ये भली बात है। और जैसा पिछले शनिवार को दोपहर में जो वचन रखा गया कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। इस पर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा और उसके बाद रविवार को जागते रहने के विषय में जाना कि जागते रहो कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और सोमवार को हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप क्या बने, सिद्ध बने। सिद्धता की बुलाहट है मेरे और आपके पास। और परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने अपने बुलाहट दी तो उसको बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। तो जब वचन प्रचार हो रहा था तो मैं सोचने लगा कि जब तक प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में नहीं होगी, मैं और आप सिद्ध नहीं हो सकते। उसका प्रेजेंस हमेशा मेरे और आपके साथ बना रहेगा, तब मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़ सकेंगे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मेरी और आपकी सहायता की कि मैं और आप देखें कि सिद्धता के मार्ग में है कि नहीं। क्योंकि जब याकूब में आप देखेंगे तो वहां लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, ऐसा बोलता है। तो प्रभु की उपस्थिति जब रहेगी और इसका आभास जब मेरे और आपको रहेगा तो हम वचन जैसे पिता, जैसे अपन संसारिक पिता हमारे साथ है और हम उस समय कैसे बोलते हैं जब मालूम है कि हमारा पिता हमारे साथ है, तो उस समय हमारे वचन कैसे रहते हैं। पापा मम्मा के नहीं रहने से कुछ भी बात चलता रहता है दोस्तों में, परंतु अगर पापा की उपस्थिति है तो बड़े मैं और आप संभल कर बोलते हैं। इससे मैं ऐसा अपने जीवन के लिए सीख रहा था कि उसकी उपस्थिति रहेगी तब हमारे जुबान पर कंट्रोल होगा, तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद मंगलवार को जो वचन हमारे पास आया जिसमें दो बात मुख्य थी कि एक तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और दूसरी बात जो मैंने और आपने सीखा वहां देखा कि प्रभु के सामने उतावली के साथ कोई भी बात मत बोले, कोई भी मन्नत मत माने, उतावली मत करें किसी भी चीज में, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बुधवार को अपन लोगों ने देखा कि हमारी तैयारी कैसी है, हम दुल्हन कैसी दुल्हन है, दुल्हन बनने की योग्य है या नहीं है, उसको हमने सीखा। और कल हमने सीखा कि देखें कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां कहीं हमारी दाग की बारी में कुछ छेद तो नहीं कर रही, कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इन सब बातों को मैं आप दिन ब दिन और उसके पहले भी बहुत से वचन हम सीखते चले गए। इसकी मैं सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है, क्या ये चौकसी करने की, है ना, ये सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है, मैं इस पर थोड़ा सा मनन करने लगा, ध्यान क्यों इसकी आवश्यकता है। क्योंकि एक वचन नीति वचन 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन, नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग
निरंकुश हो जाते हैं। यहाँ लिखा है वचन में कि जहाँ दर्शन की बात नहीं है वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो हाँ, जाते हैं। कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि कोई दर्शन की बात, दर्शन मतलब है नहीं सपना देखना, ये नहीं। आपके पास कोई विजन है कि नहीं? किसी को जो चीज आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसको आप जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते तो कुछ भी करते रहिए, जैसा है जीवन वो जीते रहिए, पर अभी कोई विजन है हमारे पास। जैसे पौलुस के पास एक विजन था। फिलिप्पी 3 उसका 15 वचन है। फिलिप्पी 3 अध्याय 15 वचन। क्या तो हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। निशाने की 14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो पौलुस बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर की बुलाहट रखा हुआ है। वो अपनी बुलाहट को जानता है कि मेरी बुलाहट किधर की है? ऊपर की बुलाहट है। सिद्ध बनने की इच्छा किसकी है? हमारे परमेश्वर पिता की। और वो हमको यहाँ पृथ्वी से हटाकर स्वर्गीय जीवन में पहुंचाना चाहता है। स्वर्गीय बुलाहट है ये। हम सबको बुलाहट दी। कलीसिया जो जिसको अपन लोग बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि बुलाए हुए लोग, विशेष उद्देश्य के लिए बुलाए हुए लोगों के समूह को कलीसिया बोलते हैं। तो मेरे और आपके पास ये बुलाहट है कि नहीं? जब मैं और आप किसी को बुलाते हैं तो एक इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं और उसमें पूरा प्रोग्राम दिया रहता है ना? प्रोग्राम रहता है कि ये ओकेजन है और ये इतने बजे होगा, इतने बजे होगा, ऐसा करके उसमें लिखा रहता है सारी चीजें। हमारे परमेश्वर पिता ने भी मुझे और आपको इनविटेशन कार्ड दिया है। और वो इनविटेशन कार्ड क्या है? क्या चीज है इनविटेशन कार्ड जो मेरे और आपके पास है कि नहीं है? तो आपने इनविटेशन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि क्या क्या प्रोग्राम है? इसको जाना है या नहीं जाना है? तो क्या है इनविटेशन कार्ड? ये परमेश्वर का वचन, ये इनविटेशन कार्ड है। और मैं और आप इनविटेशन कार्ड को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे तो परमेश्वर की क्या गलती? उसने तो बुलाहट दी है मुझे और आप। और जब मैं वचन से इन सारी चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा था, एक से एक बुलाहट है परमेश्वर के वचन में। आप देखेंगे जब बाबू सोमवार को सीता के बारे में बता रहा था तो दो चीज मुझको और याद आने लगी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता, इसकी बुलाहट है मुझे और आप। शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता। और जब तक ये तीनों चीजें मेरे और आपके जीवन में नहीं होंगी मेरे प्रियो, मैं और आप कितनों भी कोशिश कर लें उस स्वर्गीय राज के अधिकारी नहीं होंगे।
ये जान लिए, वो जान लिए, सारी चीजें अच्छी हैं, परंतु यदि ये तीनों चीज मेरे जीवन में काम नहीं हुआ तो मैं, आप जानते हैं, ज्यादा तो भी रिवाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं कि शुद्ध कैसे होते हैं, शुद्धता मिलती कैसे है। एक जगह वचन में लिखा है ना, जो क्या शुद्धता से प्रीति रखता है, ऐसा कुछ वचन है ना। प्रभु सहायता करे तो याद आएगा तो फिर उसको मैं रखूंगा। सो शुद्धता यीशु के लोग से मिलती है। और आपको शुद्ध किससे होते हैं? यीशु के लोहू से। यीशु का लोहू मुझे और आपको, हमारा पाप ही है जो हमें हमारे परमेश्वर पिता से अलग कर दिया है। इसको जानते हैं, बार बार वचन में मेरे और आपके पास रखा जाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सिर्फ पाप है, जिसकी वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, 59 का 1 देखेंगे यशायाह के, तो वहां लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर पिता से दूर कर दिया है, ऐसा बोलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करना शुरू करते हैं तो उसके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, जब प्रचार करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो एक व्यक्ति जब अपने मन को फिराता है, टूटा हुआ हृदय लेके पश्चाताप करता है अपने आप में, और अपने मन को जो संसार और शरीर और नाना प्रकार की अभिलाषाओं में जो वो पड़ा है, उसको प्रभु के सामने रखता है और कहता है, प्रभु जी मेरा जीवन तो ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं प्रभु जी। जब एक व्यक्ति इसको अंगीकार करता है अपने जीवन में और यीशु के लोहू को मांगता है कि जो क्रूस पर बहाए हुए लोहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ कर दे, तब उसे पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा शुद्ध हो जाते हैं, हमारे पाप धो दिए जाते हैं। तो दूसरी चीज जो, जैसे मैं और आप क्या करते हैं, इससे सीख सकते हैं। मैं और अपना, हमारे घर में नाना प्रकार के बर्तन होते हैं किचन में, है ना, जो मैं और आप प्रतिदिन उसको उपयोग में लाते हैं। तो कुछ बर्तन साफ रहते हैं और कुछ बर्तन क्या हो जाते हैं, गंदे जाते हैं। तो गंदे बर्तन को कैसे करते हैं हम लोग? शुद्ध से तो अलग रखेंगे उसको, शुद्ध बर्तन से क्या करेंगे, उनको अलग, जो बर्तन साफ है उस बर्तन से साफ रखेंगे, और जो गंदा है उसको साफ कैसे करते हैं हम लोग? नल के नीचे पानी में डाल दिए, साफ हो गया, ऐसा करते हैं क्या? उसमें कुछ न कुछ, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, क्या बोलते हैं वो धोने का विम बार या दुनिया भर का आता है ना, उसका तेल उन निकालने के लिए उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं। तब वो जब शुद्ध होता है, वो उसकी धुलाई हो जाती है, तब उसको अच्छे बर्तन के साथ रखा जाता है। ये क्या है? पानी से धोते हैं, है ना, उसको पानी से धोते हैं, और जो तेल वगैरह लगा रहता है उसको वो क्या बोलते हैं बेटा, विम बार वगैरह क्या क्या जो रहता है आजकल निकला है, उससे साफ करते हैं, तब वो उसकी गंदगी निकलती है। तो मैं जब इसको देखा कि शुद्ध होने में भी यीशु का लोहू चाहिए, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, और शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का आत्मा।
ये तीनों की क्रियाएं जब मेरे और आपके जीवन में कार्य करती हैं, तब हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। पवित्रता में के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा समय उसमें नहीं वो करूंगा। कि पवित्र बनने के लिए, जैसे पहला थिस्सलुनी में जैसा लिखा है, पहला थिस्सलुनी के 4:7 में है कि किसमें है, कि पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो व्यभिचार मतलब दूसरे से प्रेम हो जाना। एक पति है, जैसे अपन कल देख रहे थे, अपन दुल्हन है और एक हमारा मंगेतर है ना, उसको छोड़ के फिर दूसरे की तरफ दृष्टि उठाना, उससे ज्यादा प्यार करना, ये व्यभिचार हो गया। दूसरे पे से ज्यादा प्यार। जैसे आज ही का दिन मिला मुझे और आपको, आज के दिन को मैंने और आपने जिया है, किससे प्यार था, किधर ध्यान था? प्रतिदिन के जीवन में यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो पवित्र बनने के लिए कई ठो बातें आप देखेंगे कि पवित्रता का बहुत से वर्सेस हैं, मैं सबको नहीं खुलवाना चाहता, परंतु पवित्र बनते किससे, एक चीज जिससे पवित्रता मुझे और आपको मिलती है, जैसे यूहन्ना 17 वचन अपन लोग बोलते रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ, तो सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन जो है सत्य है, तो इसके द्वारा मुझे और आपको पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्रता की बुलाहट है मेरे और आपके पास। सो परमेश्वर का वचन जितना ज्यादा मेरे और आपके जीवन में कार्यकारी होगा, परमेश्वर के वचन से जितना ज्यादा मैं और आप लिपटे पाए जाएंगे, परमेश्वर के वचन के जितने ज्यादा आज्ञाकारी होते चले जाएंगे। और पवित्र बनना मतलब क्या? पवित्र बनना मतलब क्या होता है? औरों से अलग, दूसरों से अलग, बिल्कुल अलग। ऐसा जीवन, जैसे ही परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, उजियाले को अंधियारे से क्या कर दिया? अलग अलग करके नाम दे दिया, है ना। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इस पवित्रता के काम में कैसे, क्या बोलते हैं, जैसे कुरिन्थियों की मंडली को आप देखेंगे, उसका पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 2 वचन देखिए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम कुरिन्थस में है, हाँ, जो कुरिन्थिस में है, अर्थात उसके नाम मसीह यीशु में पवित्र किए गए, मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, ऐसा बोलता है। तो हमारी, मेरी और आपकी बुलाहट काहे की है? पवित्र बनने। वो तो कुरिन्थियों की मंडली को पौलुस लिख रहा था। तो मेरा और आपका काम है कि पवित्रता की जब बुलाहट है, तो मैं अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए कैसा प्रयत्न करता हूं। क्योंकि जब मैं 2 पत्रस उसका पहला अध्याय, 2 पत्रस उसका पहला अध्याय 3 वचन से देखेंगे तो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए मुंह में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, कौन सा पढ़ बेटा? 2 पत्रस 2 पत्रस 1 अध्याय 3 पद से,
क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार क्या किया है? बुलाया है। उसने बुलाया है, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। उसने अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है और क्या किया है? हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी है? ताकि इनके द्वारा होती है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। फिर से बेटा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, क्या हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हम मेरे इसमें संभागी है और कई ठों में सहभागी है, पर मुझको संभागी जो शब्द है ये बड़ा अच्छा लगा। संभागी मतलब बराबर के हकदार हो जाओ। इतने बड़े उसमें मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा बुलाहट दी है। मेरे प्रिय, कैसा करना चाहिए? आगे देखो तो बेटा, 5 पद। और इसी कारण तुम सब प्रकार का इसी कारण, मैं इन शब्दों पर बड़ा वो देख रहा था मेरे प्रियो। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, तुम सब प्रकार का यत्न करके लिखा है। यत्न करना पड़ेगा। ऐसी पड़े और ऐसी जीवन जिएंगे तो नहीं होगा मेरे प्रियो। दया करे प्रभु मुझ पर और आप सबों पर। सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, देख लीजिए अब स्टेप चल रहे हैं। अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ पर संयम और संयम पर धीरज। ये इसी को नहीं समझा मैं। संयम पर धीरज में आके अटक गई मेरी गाड़ी। इसको नहीं समझा। प्रभु सहायता करे, अपने आत्मा द्वारा सिखाए। आगे, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारा, भाईचारे की प्रीति, हाँ, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, और भाईचारे की प्रीति पर क्या फाइनल क्या है? प्रेम। भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ा। सब प्रकार का ऐसी बुलाहट है मेरे और आपके पास प्रियो। क्या हम जानते हैं? ऐसी बुलाहट प्रभु ने मुझे और आपको दी है। ऐसे अद्भुत बुलाहट में उसने मुझे और आपको बुलाया है। तो अगर हम ऐसी निश्चिंता का जीवन जिएंगे, खोया हुआ जीवन जिएंगे, तो ये कैसे संभव होगा? इसलिए प्रभु बार बार इतना वचन सुनने के बाद, इतने सारे आशीषों को पाने के बाद, जैसे मैं शुरू में आपको वचन पढ़ाया कि जो अपनी भूमि को जोतता है वो पेट भर खाता है। क्या हम अपने जीवन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वचन का डिमांड क्या है? क्योंकि यहाँ की बात नहीं है। जैसे अपने इस्राएलियों के पास तो एक देश से दूसरे देश जाने की बात थी, और मेरे और आपके पास क्या है? कहाँ की बुलाहट है? पृथ्वी से स्वर्ग की बुलाहट रखे हुए हैं मैं और आप। कहाँ की बुलाहट है? स्वर्ग की बुलाहट है। उसने मुझे और आपको ऊपर की, जैसे पौलुस कहता है, वैसी उसने मुझे और आपको भी बुलाहट दी है कि मैं और आप इसको पहचाने। दूसरा पत्रस 1:3 से आगे पढ़ेंगे तो नहीं, पढ़ डाले इसको, हो गया है ये। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे
और इसी का 10 और 11 दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 10 और 11 देखेंगे। इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता, मैं और आप चाहते हैं कि हम बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश करें। तो ये सब तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने जीवन को। चौकसी क्यों बार बार बोलता है चौकसी करो? क्यों वो बोलता है? ये दूसरा तीमुथियुस से का एक वचन याद आ रहा है मेरे को। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय है। 1 से पढ़ लेंगे तो। इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आगे, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ठीक है बेटा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, बोल रहा है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, बोलता है। और फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाए। एक तो वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, और दूसरी बात, अगर विधि के अनुसार न लड़े, जैसे पर वैसा लड़ दे, कोई मुकुट नहीं पाएगा। मुकुट की लालसा है ना। वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो स्वर्गीय वस्तु में तो मुकुट भी है, पर अगर विधि के अनुसार नहीं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार नहीं है, मुकुट नहीं पाएंगे, मुकुट नहीं पाएंगे। और पौलुस वहां पर बोलता है, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय के साथ 24 वगैरह वचन में, कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परिणाम एक ही ले जाता है। तुम भी दौड़ो कि ऐसा दौड़ो कि जीतो, वो मुकुट के हकदार हो जाए मेरे प्रियो। तो कम से कम अगर मुकुट चाहिए, अपन साधारण सा जानते हैं कि जो ओलंपिक जो 4-4 साल में होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने वर्षों से मेहनत करते हैं, कितने बजे उठते हैं, उनका डाइट, वो सारी चीजें का कितना ज्यादा ख्याल रखा जाता है, तब जाके कहीं एक जो एथलीट्स होता है वो स्वर्ण पदक पाता है। ये तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते हैं इतनी मेहनत, और हमारे पास कौन सा है? कैसी अद्भुत बुलाहट, जीवते परमेश्वर की बुलाहट है। इसीलिए तो उसने अपना जीवित लहू दिया है, जीवित वचन दिया है, जीवित आत्मा है उसने दिया है, कि मैं और आप भी जीवित रहे उसके साथ अनंत लोग। इसका प्रबंध परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन में किया है मेरे प्रियो।
मैं और आप देखें अपने जीवन को कि कैसा मैं और आप दौड़ रहे हैं, कैसे विधि के अनुसार लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने जीवनों को देखें कि जो इतनी शिक्षाएं मैं और आप पा रहे हैं। आज ही जैसे नीति वचन 4 पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसका एक वचन मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। नीति वचन 4 का एक वचन और उसका चौथा वचन। हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हमारा मन अभी भी कहाँ लगा हुआ है मेरे प्रियो, इतनी शिक्षाओं के बाद। उसका चौथा वचन कहता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे कि प्रतिदिन का जीवन मैं और आप कैसे इन सारी बातों में गंभीर है कि नहीं। क्योंकि अब गंभीर बोल डाला तो एक वचन याद आ गया, क्योंकि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और तीमुथियुस में लिखता है शायद कि भक्ति का भेद गंभीर है, जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा। अब जानते हैं उन वचनों को। प्रभु सहायता करे। बहुत गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो, हमारा मन लग जाए, बुरी तरह लिपट जाए हम। जो स्थितियां मैं और आप देख रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे और आपको चिता रहा है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो उसने फिर से इस समय में मेरे और आपके जीवन में दिया, जो लूका 13:6 वचन में उस दिन अपन लोग चर्चा कर रहे थे कि 1 साल और दे दे, फले तो भला, नहीं तो काट डालना। समय मिला है मेरे प्रियो, आज बहुत जन चले गए, मुझे और आपको समय मिला है। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो प्रभु मुझ पर भी दया करे, आप सबों पर, और इस वचन पर आशीष दे प्रभु कि हम सब अपने जीवन को देखें, निश्चिंत न रहें। क्योंकि नीति वचन 15 का 31 और 32 वचन क्या कहता है? नीति वचन 15 का, उसके बाद प्रार्थना करेंगे अपन। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। फिर एक बार पढ़ रहा हूं इसको। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो प्रभु सहायता करे, इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम अपने प्रभु की सुने। सुने मतलब सुनना किसको बोलते हैं? हमने सिर्फ जैसे विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो विश्वास कब होता है? सुनने से। हमने पढ़ा, हमने स्वयं खुद सुना कि नहीं सुना जो पढ़ा उसको। यदि मैंने नहीं सुना मतलब एक्शन में नहीं आया मैं। जैसे मैं अपनी बेटी को बोला, बेटी मुझको पानी पिला दे, 1 गिलास पानी पिला दे, और बेटी सुन के बैठी है, तो क्या उसने सुना? नहीं सुना। सुना कब? जब वो गई और मुझको पानी लाकर उस काम को पूरा किया, तब सुना। मैं और आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब उस काम को पूरा कर रहे हैं, तब सुनना होगा। तो प्रभु मुझ पर और आप सबों पर दया। धन्यवाद आप सबों को। प्रार्थना में जाएंगे, यदि कोई प्रार्थना करना चाहे तो अवसर है। हाँ बेटी।
आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाँ? हाँ, तो प्रार्थना में जाएंगे। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन दाता प्यारे यीशु, आपके श्रेष्ठ और सराहनीय नाम को लेकर हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। जैसे भी हैं आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, भीतर की बातों को जानते हैं। हमारे विचार आपने पवित्र और शुद्ध हो, ताकि सचमुच में प्यारे प्रभु जी जो समय, जो अवसर आप हमें प्रतिदिन देते हैं, अपने प्रियों के साथ जुड़कर प्यारे प्रभु जी आराधना स्तुति करते हैं, प्रार्थना निवेदन को पहुंचाते हैं और विशेष करके आपके अद्भुत वचनों को सुनते हैं। आपके दास भक्तों, पुत्र पुत्रियों के द्वारा अवश्य हम आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सबकी सहायता करें प्यारे प्रभु जी कि हम उस शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता को प्राप्त करें। ऐसे दौड़ें कि वो मुकुट को जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा है उसे प्राप्त करने पाए, और बिना यत्न किए, बिना परिश्रम किए, बिना कार्य किए प्यारे प्रभु जी हम उसे नहीं पा सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप हमें सिखाते हैं, अपने वचन से चिताते हैं, हमें हाथ को पकड़ कर चलाते हैं, प्यारे प्रभु जी निरंतर आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। क्योंकि आपका वचन प्यारे प्रभु जी जो विश्वासियों का पिता था उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जाए। प्यारे प्रभु जी हम सब की सहायता धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय आज जुड़ सके हैं, आपके अनमोल वचनों को सुने हैं, प्यारे प्रभु जी हर एक के हृदय में आपका राज्य आवे और हर एक को प्यारे प्रभु जी आप अपनी इच्छा में बढ़ाएं, ऐसा हम आपसे चाहें। सब बातों में आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम खटते हैं, आप हमारे जीवन में निरंतर बढ़ते चले जा सकें और प्यारे प्रभु जी इस शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता के स्टेप को पूरा करते चले जा सकें। हम सबकी सहायता धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आदर इज्जत महिमा केवल आपके पवित्र नाम को देते हैं। अपने जीवनों को आत्मा प्राण दे सहित आपके सनातन और सिद्ध इच्छा में सौंपते इस विश्वास के साथ कि हमारी प्रार्थना को आप निरंतर सुनते हैं, उत्तर देते हैं अपनी इच्छा में। इसलिए मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु प्रभु की प्रार्थना बोल देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों का क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। हालेलुया। यदि और किसी को कुछ बोलना है तो उनको अवसर है अभी। अमन, बीच में नेट गोल हो गया था क्या? पूरा नेट ऑफ हो गया था क्या? नहीं भी हमारे इधर तो ठीक था। अरे हमारे यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो गई थी। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो।
अद्भुत रीति से मामा जी ने जिस प्रकार से एक इनविटेशन के बारे में बतलाया है, सचमुच में एक बेहतरीन इनविटेशन है। और इनविटेशन जब कोई देते हैं तो उसमें सारा डिटेल्स रहता है कि किसके संग किसका विवाह हो रहा है, उनके पेरेंट का भी नाम रहता है और वेन्यू भी दिया रहता है, टाइमिंग भी दी रहती है और पूरा शेड्यूल रहता है कि किस तरीके से क्या कब होना है, कहाँ लोगों को रुकना है, मतलब A to Z उसमें जानकारी रहती है। और लास्ट में क्या रहता है, डिनर कब है वो टाइमिंग रहती है। मतलब रिसेप्शन से डिनर तक के जो बात है, वाकई में बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कमोबेश यही स्थिति है। स्पिरिचुअली यदि हम देखेंगे तो मामा जी ने एक सामान्य सी चीज को ऐसा टच किया कि स्पिरिचुअली टचिंग हो गई हो। और मैं तो ये बोलूंगा कि जब मैं वचन सुन रहा था तो मुझको ये लगा कि वो इनविटेशन के साथ साथ बहुत सारे ऑफर्स भी हैं, क्योंकि आज तो ऑफर का जमाना है। बोलूंगा ना, तो प्रभु ने मन ना सिर्फ इनविटेशन दिया है, मन परंतु इनविटेशन के साथ इतने सारे ऑफर्स दिए हैं कि अनायास ही आदमी खींचा चला जाएगा। आज ही मैं गया था, कल जैसे कि आप सबों को मालूम है कि एंजल का बर्थडे है, तो मैं उसके बर्थडे की तैयारी के लिए मॉल गया हुआ। और जब मैं मॉल गया था वहां, तो जो सामान्य जो दुकानें हैं वहां के रेट्स में और उस मॉल के रेट में अनबिलीवेबल डिफरेंस है, अनबिलीवेबल डिफरेंस है। मतलब नियर अबाउट 7,000 की परचेजिंग में 2,000 का डिफरेंस है। इतना ज्यादा डिफरेंस है भाई। मतलब मैं टेली किया तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन वो सत्य है एकदम। तो जब ये मॉल वाला ऑफर दिया तो मैं इनको सबको बोला कि देखो वहां ऑफर है, जितने रिश्तेदार हैं हमारे, जितने परिचित हैं, सबको बताओ, सबको बताओ कि वो अपना पैसा बर्बाद ना करें बाकी जगह, लेकिन कहाँ जाए, वो मॉल पे जाए। कहने का मेरा मतलब है, आज मेरे को इनविटेशन मिला हुआ है जैसा कि मामा जी ने बतलाया, तो भाई मैं इधर उधर क्यों ताकूं, अपना मैक्सिमम टाइम मुझको देना है इसी पे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आज के वचन से काफी आशीषित हुआ। तो प्रभु को महिमा मिले। और आदरणीय मामा जी को सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मामा जी के वचन से आशीषित हुई हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता हमें अपने राज्य में सहभागी होने के लिए बुला रहे हैं। हमारी बुलाहट जो है वो स्वर्गीय पिता हमको ऑफर दे रहे हैं कि मेरा जीवित वचन आपके पास है। मेरे जीवित वचन को पढ़कर आप अपने जीवन में शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता को पाओ और उसके द्वारा आप मेरे पास आओ और अपना बन जाओ। तो मैं इस वचन से काफी आशीषित हुई। सो आदरणीय मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमन चला गया क्या कहीं?
आप सबों को जय मसीह की। मैं भी मामू के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगी प्रभु के वचन से। कि मुझे सबसे अच्छा चीज ये लगा कि मामू ने जो ये इस हफ्ते जो वचन रखा गया, एक एक चीजों को बताया, टूटा हुआ हृदय, सिद्धता और पवित्रता। तो ये सचमुच मतलब हम मनुष्यों का स्वभाव है कि हम जो है भूल जाते हैं। जैसे एक मनुष्य अपना दर्पण में चेहरा देख के थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं कैसा था, वैसे ही हम यदि वचन के बारे में मनन चिंतन ना करें तो वैसे ही हम भी भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना था। तो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें बार बार वचनों के द्वारा याद दिलाया जाता है। तो ये हमारे लिए जरूरी भी है कि हम इन चीजों को स्मरण करें कि हमने क्या सुना था और हम क्या पढ़ते हैं और प्रभु की इच्छा क्या है। तो सचमुच आज मामा जी ने जो मेन चीज रखा कि हृदय की मतलब हमारे लिए जो पवित्रता है कितना महत्वपूर्ण है, जो कि प्रकाशित वाक्य 22 का 21 वचन में है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बना रहे। तो मैं भी इसको पढ़ती थी, ऐसे निकल जाती थी, लेकिन फिर एक बार ऐसे रुकी मैं बोली यहाँ पे तो प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ, मतलब जो पवित्र नहीं बनेंगे उनके साथ नहीं रहेगा। तो सचमुच इस पवित्रता शब्द जो है हमें बहुत ही ध्यान देने योग्य बात शब्द है। हम इसे यूं ही ना समझे, क्योंकि जब तक जो हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमें भी वैसे ही पवित्र बनना है, तब हम प्रभु के योग्य हैं। और नहीं तो फिर हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ जो भी है प्रभु ग्रहण योग्य नहीं होगी। हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखें, तभी हम प्रभु के योग्य बनेंगे। और हमारा जो हृदय है यदि हम पवित्र ना रखें तो उसके रहने का स्थान नहीं बन सकता, क्योंकि वचन भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मन मंदिर प्रभु के रहने का स्थान है। तो इस चीजों को हम स्मरण करें, और यदि हम इसको स्मरण करके अपना जीवन बिताते हैं तो सचमुच ये हमारे लिए जो आज का वचन था मामू के द्वारा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को पवित्रता से परिपूर्ण करें। शुद्धता पवित्रता बहुत ही हमारे जीवन के लिए मायने रखता है, क्योंकि हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पे शुद्ध हैं, कहाँ अशुद्ध हैं, कहाँ पवित्र हैं, कहाँ अपवित्र हैं। तो इस प्रकार से हम पवित्रता में भी एक जो ये टॉपिक था आज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हम सब के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। मनन और चिंतन करें तो सचमुच मामू को एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मामू ने पूरा बताया हफ्ते भर का कि हमने किस दिन क्या क्या सुना। तो इसी चीज को मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छा लगा कि हम उस चीजों को स्मरण करें कि हम जो वचन सुनते हैं तो किस टॉपिक पे सुन रहे हैं और हमें क्या क्या करना है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज है कि हम इन बातों को सोचते रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, ना कि सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल के चलते बने। तो अब बीज के बारे में हम सुने ही हैं कि जो बीज जो 2-3 प्रकार का बीज कहाँ पे कैसे पड़ता है और किस प्रकार से उसका असर कैसे होता है। तो वैसे ही हम भी हैं कि वचन को सुन के कितना हम उसे ग्रहण करते हैं, कितना मानते हैं। सुनते तो सब हैं, सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन मानना जो है प्रभु के वचन को सबसे बड़ा चीज है। तो प्रभु को महिमा मिले, हम सबको प्रभु आशीष दें कि हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने, शुद्धता और पवित्रता के साथ, और फिर सिद्ध होते जाएं। प्रभु को महिमा मिले, और मामू को बहुत बहुत धन्यवाद। जो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपनी मनसा को मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट किया, और वो चाहता है बड़ी गंभीरता से हम इन सारी बातों पर अपना ध्यान लगाएं, और वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है, उधर से देरी नहीं है। कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी सुने, ऐसा कहता है वचन में, यदि मेरी सुने तो मैं उनके शत्रुओं को क्षण भर में दबा दूं, ऐसा कहता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि सच में जो अद्भुत अनुग्रह प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए किया है और उपाय किया है उसने, इन सारी स्थितियों में हम प्रभु के चरणों के निकट बैठकर सारे दुख दर्द भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और प्रभु का
उसकी आवाज को सुनकर आनंदित होते हैं और उसके उपाय को देखते हैं जब अपने जीवन के लिए कि क्या प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए उपाय किया है, वो कैसे मेरे और आपके लिए सोचता है, इसको सोचेंगे। अद्भुत बात है मेरे प्रियो। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। और आगे अमन बेटे को समय है कि कुछ सूचना वगैरह देना चाहता है या कुछ बात हो तो, है कि नहीं अमन? जी हाँ पापा, एक सेकंड मैं हूँ। तो सभी को जय मसीह की शालोम, एक बार फिर से सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो कल हम 1 बजे दोपहर में मिलेंगे, या जितने मिल सकते हैं यदि बता दें।